साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आज हम विचार करेंगे सत्संग की महिमा क्या है। साधु संगत जी, जैसा कि शब्द से ही जाहिर होता है कि सत्संग, सत्य का संग, सत्य के संग की महिमा तो बहुत अपरंपार ही होगी। साधु संगत जी, जिसने भी सत्य का संग कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। छोटी दृष्टि से देखा जाए तब भी होता है कि जब हम अच्छे लोगों का साथ करते हैं, अच्छे लोगों के पास उठते बैठते हैं, तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे अच्छा होता चला जाता है। हमारे विचार भी धीरे धीरे ऊंचे होते चले जाते हैं। तो साधु संगत जी, यदि हम सत्य यानी प्रभु परमात्मा, संसार में यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। साधु संगत जी, केवल परमात्मा ही है कि जो तीन काल सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। तो जब हम इस सत्य का साथ करते हैं कि जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो कभी आता जाता नहीं है, जो एक रस है, समान है, जब हम इसका साथ करते हैं तो साधु संगत जी इसके जैसा हो जाते हैं। क्योंकि हम जिसका साथ करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते चले जाते हैं। इस सत्य का हम साथ करते हैं तो हमारे अंदर भी सत्य का गुण आता चला जाएगा। और ये सत्य साधु संगत जी सद्गुरु की कृपा से हमारी झोली में आता है। इन्होंने ही इस सत्य परमात्मा की पहचान कराई। और जब हम सत्संग में पहुँचते हैं साधु संगत जी, जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है, और सत्य प्रभु परमात्मा तो हर जगह हाजिर नाजिर, हर जगह विराजमान है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निरंकार सतगुरु और संगतमा तीनों प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। जब हम सत्संग में पहुँचते हैं तो साधु संगत जी कोई कैसा भी हो, तो सत्संग में वो अपने आप को अनुशासित ही रखता है। वहाँ पर अच्छे अच्छे वचन आते हैं, परमात्मा की चर्चा होती है, लोग अपने जीवन में घटित बातों को भी बताते हैं, जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आने के बाद कितना बदलाव आया। ये सारी चर्चाएं सत्संग में होती हैं। तो साधु संगत जी, जब हम सत्संग में बराबर जाया करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वहाँ पर संतों का दर्शन करके, संगत माँ की गोदी में बैठकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा और सद्गुरु का दर्शन करके हम जो है अपने जन्म जन्मांतरों के जो हमारे अंदर बुराइयां भरी होती हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। साधु संगत जी, कहा गया है सत्संग एक दर्पण के समान होता है। जैसे दर्पण होता है, हमारे चेहरे पर जो भी कमियां होती हैं, कालिख लगी होती है, जैसी भी कमी होती है वो दिखा देता है। वो जो है छिपाता नहीं है, सारा सामने कर देता है। फिर हम जो है उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से सत्संग में जब हम बैठते हैं तो संतों महापुरुषों के वचनों के द्वारा या स्टेज विचार के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं वो हमारी सारी कमियों को उजागर करती हैं, और हम उनकी बातों से अपनी को मिलान करते हैं तो अपनी कमी पाते हैं। तो साधु संगत जी, धीरे धीरे हम अपनी उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ से हम एक एक गुण अपने अंदर लाते हैं। बराबर सत्संग करने से धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, और एक एक करके दुर्गुण जो होते हैं दूर होने लगते हैं। साधु संगत जी, सत्संग करते करते एक इंसान जो है देवत्व का रूप धारण कर लेता है।
महात्मा का दर्जा तो सदगुरु माता जी ब्रह्म ज्ञान देने के बाद तुरंत दे देती हैं, महात्मा हो महापुरुष हो। लेकिन साथ संगत जी, जब हम सत्संग बराबर करते हैं तो वास्तव में हमारी आत्मा महान बन जाती है। हम महात्मा नाम से नहीं कर्म से हो जाते हैं। संतों ने कहा है सत्संग से इतना बदलाव आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। अर्थात कौवा की जो कर्कश बोली होती है, कठोर बोली होती है, जो किसी को नहीं अच्छी लगती है, वह बोली जो होती है कोयल की तरह मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है, अर्थात सबके मन को मोहने वाली होती है। बगुला हंस हो जाता है, अर्थात बगुला जो होता है सकल सूरत से तो हंस के समान ही होता है, लेकिन वह जो है तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे सुंदर रूप लेकर के जो है मछलियों की ताक में एक टांग पर मौन धारण करके खड़ा रहता है। देखने में लगता है कि कितना मौन है, कितना इसकी आत्मा कितनी शुद्ध है, चित्त है, लेकिन साथ संगत जी उसका हृदय जो है दुर्गुणों से भरा होता है। लेकिन इसी तरह से जो संत जन होते हैं, इनका हृदय दुर्गुणों से भरा होता है, बुराइयों से भरा होता है, उजले उजले कपड़े पहन करके समाज में जो है ऐसी ताक लगाए रखते हैं कि कब किसको हानि पहुंचा दें। लेकिन जब वही सत्संग में आते हैं तो साथ संगत जी वो हंस का रूप धारण करते हैं। यानी हंस जो होता है वो बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को चुनता है। तो यहाँ भी वही इंसान जो है बुराइयों को छोड़ते छोड़ते अच्छाइयों को चुनते चुनते एक दिन अच्छा इंसान बन जाता है। साथ संगत जी पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वही बंदा आप खुदा हो जाता है। यानी एक इंसान जो होता है निरंकार कृपा करता है तो हमें इंसानी शोला देता है, लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो इंसान जो है इंसान ही नहीं बल्कि देव स्वरूप हो जाता है। ये सत्संग में आने से होता है। तो साधु संगत जी, सत्संग की महिमा बड़ी अपरंपार है। हम निरंतर सत्संग करते चले जाएं। सत्संग से ही हमारे जीवन में सुधार आता है, सत्संग से ही हमारी भक्ति परिपक्व होती है, सत्संग से ही हमारे अंदर मानवीय गुण आते हैं, सत्संग से ही हम महात्मा बन सकते हैं। आइए हम निरंतर सत्संग करें, सत्संग से कभी अपने मन को पीछे ना करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।